स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेके जो अभी भी दुविधा और अभी भी क्वेश्चंस जो मन में बने हुए हैं कि 7वां चरण कब होगा। और ये एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में शिक्षक बहाली यानी कि 7वें चरण को लेके 15 मार्च तक शिक्षक बहाली का निदान करने का जो अल्टीमेटम दिया गया है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और इसी बीच एक नई बहाली की जो हलचल बिहार में शुरू हो गई है, अब ये सिर्फ और सिर्फ अखबारों में रहेगा या यह बहाली धरातल पर भी देखने को मिलेगा। और यह नई बहाली कौन सी है, ये भी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ कि बीजेपी जो कि विपक्षी दल है अभी बिहार में, और वो सरकार में नहीं है। इससे पहले एनडीए में, जब एनडीए की सरकार थी तो उसमें सहयोगी पार्टी के रूप में बीजेपी थी। अब बीजेपी जैसे ही मान लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी जो बात चल रहा है, 12 तारीख को रणनीति बनने वाली जो बातें चल रही हैं कि 12 तारीख को शिक्षक अभ्यर्थी अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोटेस्ट हो जो सरकार हमारी बहाली हमें दे दे। और उस 12 तारीख का जो प्रोटेस्ट है उसमें जरूर एक एक अभ्यर्थी जरूर भाग लेंगे। ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील है, आप निश्चित भाग लें और अपनी बहाली को सुनिश्चित करें। अब ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी बहाली की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपनी रणनीति तैयार करके प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे में बीजेपी का जो बयान आता है उसकी ही हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, उसी की बात हम करेंगे। और शिक्षक अभ्यर्थी जब भी बहाली को लेकर अपना आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे जो विपक्षी दल हैं या और भी जो पार्टीज़ है, वो लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थी के सबसे बड़े हितैषी हैं और वो उनके फेवर में बोलना शुरू कर देते हैं। और अदरवाइज ऐसे वो सालों साल सोए रहते हैं। ऐसे उनको कोई भी बहाली या अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी या अन्य जो भी बहालियां हैं, कुछ भी उन्हें याद नहीं आता है। जब ये लोग अपनी आवाज़ उठाना शुरू करते हैं तो इसे राजनीतिक मुद्दा बना के इनमें वो कूद पड़ते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप बिहार को आप भी लीड करते हैं, आप पर भी, आपको भी ये आम जो लोग हैं वो वोट दिए हैं, आप भी चुन के गए हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज़ हमेशा के लिए उठाते हैं? जो बीच बीच में उठाते रहते हैं, जब भी ये लोग जागरूक होते हैं तब इनका आप साथ देने के लिए या कुछ भी जो भी हो सहयोग करने के लिए आते हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। लेकिन अदरवाइज जितने भी सदन वगैरह चलते हैं उसमें तो आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देखिएगा तो शिक्षकों को 15 मार्च तक नौकरी देने की बात भी इस पेपर के माध्यम से कही जा रही है, दैनिक भास्कर के माध्यम से। नहीं तो भाजपा करेगी आंदोलन। अब यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं, राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों को नौकरी नहीं दी गई तो भाजपा अंतिम परिणति तक आंदोलन करेगी। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा पेश वार्षिक बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि 15 मार्च तक शिक्षकों की नौकरी का कोई निदान नहीं निकाला गया तो भाजपा उनके साथ आंदोलन में कूद पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक ऐसे बुक की जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप 100% अपनी सफलता पा सकते हैं। इस बुक की क्या क्या खासियत है उसे हम जानेंगे। तो चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में आपको मिल जाता है 5 सॉल्व पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और 2100 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें मिल जाएंगे जो कि 100% सफलता की गारंटी आपको दिलाएगा। यह बुक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस बुक की और भी खासियत है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक में टॉपिक वाइज सिलेबस दिए गए हैं, जो भी सिलेबस आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएंगे। इस कॉन्टेंट में आप देख सकते हैं
कि चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, हिंदी का हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के बारे में हो, समान ज्ञान के बारे में हो, विद्यालय एवं शिक्षण अधिगम के बारे में हो, सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज इसमें समाहित किए गए हैं। और सबसे ऊपर बुक में आपको प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आप जान सकते हैं। 2022 से लेकर पीछे जितने भी परीक्षा हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। 2022 के प्रश्न और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सहित आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिर क्या क्या पढ़ना है वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यहाँ 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही बुक में और विद कंटेंट जो भी और भी चीज़ जो पढ़ना है वो सारे चीज़ इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बुक परचेज कर सकते हैं। और इस बुक से संबंधित और भी कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कॉल जो दिया हुआ है फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से कॉल करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। जायसवाल ने कहा कि आपके शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि मैं नौकरी के लिए दस्तखत कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना बरगलाइएगा। पिछले साल अप्रैल में आपने भाजपा से वादा किया था कि शिक्षकों को नौकरी देंगे और इसके लिए एनडीए सरकार में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी देने की योजना थी, लेकिन आप बजट में पैसा नहीं दे रहे हैं तो शिक्षकों को नौकरी कहां से देंगे। और बिहारी होने के नाते शिक्षकों को और एनडीए काल में नौकरी के लिए किए गए वादे को पूरा करें। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार का पहला बजट है जो पिछले बजट से भी कम है। तो ये सारी बातें जब उन्हें भी तो सब सारी जानकारी होती रहती है कि राज्य में क्या कुछ होने वाला है, और जैसे उन्हें भी पता लगा हुआ कहीं ना कहीं से कि फिर से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन करेंगे वगैरह करेंगे, तो उन्होंने भी, खैर ये सही है, वो विपक्ष के हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि सरकार को सही दिशा और दशा देना, लेकिन कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों को फ्री रहने दें। ये अपना प्रोटेस्ट स्वयं करेंगे। आप अपने तरीके से अपनी मांग करें। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों का आप सहयोग ही करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से करें। शिक्षक अभ्यर्थी का मुद्दा जो है इसे राजनीतिक ना होने दें और कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली, सच में मार्च अभी भी जो बचा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ क्लियर आप लोग कर दें मिलके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी सरकार और विपक्षी दल जो भी हैं। अब जो नई बहाली की हलचल की बात हमने की कि नई बहाली की फिर से हलचल अखबारों में तो हो रही है। अब कि ये बहाली आएगी या नहीं आएगी ये तो देखना होगा। तो ये नई बहाली जो है ये बिहार पुलिस की है। अब पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। पुलिस मुख्यालय को 1 सप्ताह में जो है रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे बहाली प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। डायल 112 परियोजना के पहले चरण में 7,808 और दूसरे चरण में 19,288 सिपाहियों समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया है, ताकि 31 मार्च तक, ये जो मार्च चल रहा है ना, इसी में इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करके इसे आरक्षी चयन परिषद को उपलब्ध करा दिया जाए और इसके बाद चयन परिषद बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर देगी। तो ये बहाली भी आपको अप्रैल तक मिल सकती है यदि सब कुछ ठीक रहा तो बिहार पुलिस का जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो अपना कमर कस लें इस भर्ती में जाने के लिए, क्योंकि ये भर्ती भी आपको अप्रैल से मई तक में देखने को मिलेगा। इसी साल प्रक्रिया जल्द शुरू कर देगी। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो डायल 112 की संख्या को सुदृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है और साथ ही राज्य में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल का अनुपात है, जिसे बढ़ाकर 165 से 170 करने का लक्ष्य है। तो ये 48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कई पोस्ट होंगे जो आपको देखना होगा और ये भी आपको अप्रैल से मई तक ये बहाली मिल जाएगी देखने को। इसलिए मैंने लिखा था कि नई बहाली प्रक्रिया की भी हलचल तेज हो गई है, हलचल चल रही है, लेकिन अखबार में चल रही है। ये बहाली हकीकत में आएगी या नहीं आएगी ये देखना होगा, लेकिन जो अनुमान है, जिस तरह से तैयारी चल रही है, तो ये बिहार पुलिस की भी भर्ती भी आपको अप्रैल या मई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर 7वें चरण की बहाली कब होगी ये अभी भी एक डाउटफुल और संदिग्ध और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन बना हुआ है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि 12 मार्च को जो रणनीति तैयार होगी उसके अनुसार उसको फॉलो करना है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, और बढ़ चढ़ के एक भी अभ्यर्थी अपने घर में नहीं रहेंगे, सारे लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपनी बहाली और अपना शिक्षक बनना सुनिश्चित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।